सिलेक्शन सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास सबसे बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सिलेक्शन सॉर्ट में बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास सॉर्टेड पार्ट होता है और एक हमारे पास अनसॉर्टेड पार्ट होता है। हमारे पास जो इनिशियल डाटा होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक सॉर्टेड पार्ट होगा और एक अनसॉर्टेड पार्ट होगा, और स्टार्टिंग में हमारे पास जितना भी डाटा होगा वो अनसॉर्टेड पार्ट में होगा और सॉर्टेड पार्ट में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे जैसे हमारे पास वैल्यू सॉर्ट होती जाएंगी हमारा सॉर्टेड पार्ट इंक्रीज करता जाएगा और अनसॉर्टेड पार्ट जो है वो श्रिंक करता जाएगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो हमारे पास क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट इज एन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग वैल्यूज। Selection sort is a simple sorting algorithm. In this method, to sort the data in ascending order, the zeroth element is compared with all other elements. इसमें हमारे पास क्या होता है कि जीरोथ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है हमारे पास वो कंपेयर होती है रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स से, और जो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी जिस भी इंडेक्स पे होगी वो स्वैप कर जाएगी जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू से, और हमारे पास जीरोथ इंडेक्स पे सॉर्टेड अरे बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स उसमें इंक्लूड होगा, सेकंड इंडेक्स उसमें इंक्लूड होगा, थर्ड इंडेक्स इंक्लूड होगा। तो इस तरह हमारे पास जो सॉर्टेड पार्ट है वो इंक्रीज करता जाएगा और अनसॉर्टेड पार्ट जो है वो श्रिंक करता जाएगा। द जीरोथ इंडेक्स इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द कंपेयर्ड एलिमेंट्स, द टू वैल्यू गेट इंटरचेंज। ठीक है, जो जैसे ही हमारे पास जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू जो है वो कंपेयर होगी रिमेनिंग ऑल वैल्यूज से, और जिस इंडेक्स पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी वो स्वैप कर जाएगी जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू से। In this way, after the first iteration, the smallest element is placed at the zeroth position. This technique is repeated until the full array gets sorted. और यही प्रोसेस जो है वो रिपीट करता रहेगा। सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास जो है वो इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जिसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमें इसमें रिक्वायर नहीं होती। जो हमारे पास डाटा जिस अरे में गिवन होता है उसी में हम कोई स्वैपिंग करके इंटरचेंज करके वैल्यूज को अपना जितना भी डाटा है वो सॉर्ट करवा लेते हैं। which the list is divided into two parts। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि the sorted part at the left end, हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे होगा वो sorted part होगा and the unsorted part at the right end। ठीक है, और इनिशियली हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होगी वो हमारे पास अनसॉर्टेड पार्ट में होगी और हमारे पास जो सॉर्टेड पार्ट होगा वो एम्प्टी होगा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे आपके पास सामने स्क्रीन पे वैल्यूज शो हो रही हैं 2, 7, 4, 1, 5 और 3। ये इनिशियली हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो अनसॉर्टेड पार्ट में है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास जो है वैल्यूज सॉर्ट होती गई हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1 और 2 जो है ये सॉर्टेड पार्ट बन गया और राइट साइड पे उसके 4, 7, 5 और 3 अनसॉर्टेड पार्ट बन गया। अब किस तरह से इसमें सॉर्टिंग हो रही होती है वो हम देख लेते हैं। The smallest element is selected from the unsorted array and swapped with the leftmost element and the element become a part of the sorted array। ठीक है, जैसे 2, 7, 4, 1, 5 और 3 है, इसको हमने पूरी अरे को स्कैन किया और सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें हमें मिली 1। ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास 1 वैल्यू आ रही है, तो इसको हमने स्वैप किससे किया? जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू 2 से। तो जीरोथ इंडेक्स पे हमारे पास 2 था और हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू 1 थी जो कि मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू जो थर्ड इंडेक्स वाली वो स्वैप हो गई जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू से। तो जीरोथ इंडेक्स पे हमारे पास 1 आ गया और हमारे पास थर्ड इंडेक्स पर जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू 2 चले गई। तो इस तरह हमारे पास एक आइटरेशन कंप्लीट हुई और उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू सॉर्ट होके लेफ्ट मोस्ट साइड पे प्लेस होगी और लेफ्ट साइड पे हमारे पास सॉर्टेड पार्ट बनना स्टार्ट हो गया और राइट साइड पे हमारे पास रिमेनिंग जो है वो अनसॉर्टेड पार्ट है और अनसॉर्टेड पार्ट जो है वो ऐसे ऐसे श्रिंक करता जाएगा और लेफ्ट साइड पे सॉर्टेड पार्ट जो है वो ग्रो करता जाएगा। हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स, हमारे पास किस तरह से वर्क कर रहा है, कुछ वैल्यूज हैं जिस तरह से 14 है, 33 है, 27 है, 10 है, 35 है, 19 है, 42 है और 44 है। वन बाय वन हम इसमें आइटरेशन परफॉर्म करते जाएंगे और एट द एंड हमारे पास डाटा जो है वो सॉर्ट होकर आ जाएगा। जब हमने इनिशियली इसको स्कैन किया इस पूरी अरे में जितनी भी वैल्यूज हैं तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें मिली वो 10 है। तो 10 को हमने स्वैप करवाना है लेफ्ट मोस्ट साइड से जिसमें हमारे पास जीरोथ इंडेक्स है और जीरोथ इंडेक्स पे हमारे पास 14 है। 14 और 10 जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो 10 जो है वो 14 की पोजीशन पर चला गया और 14 जो है वो 10 की पोजीशन पर चला गया। इस तरह हमारे पास एक आइटरेशन जो है वो कंप्लीट हुई और हमारे पास लेफ्ट साइड पे सॉर्टेड पार्ट ग्रीन कलर में शो होना स्टार्ट हो गया और राइट साइड पे हमारे पास जो अदर कलर है उसमें हमारे पास जो है वो अनसॉर्टेड अरे है। ठीक है, उसके बाद हमने जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसको दोबारा स्कैन किया 33, 27, 14, 35, 19, 42 और 44 है। जब हमने इसको पूरे को स्कैन किया तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमें मिली 14। 14 को हमने लेफ्ट मोस्ट अनसॉर्टेड पार्ट वाली जो पोजीशन है वो है 33।
तो लेफ्ट मोस्ट अनसॉर्टेड पार्ट वाली पोजीशन 33 जो है वो 14 के साथ जो है वो स्वैप करके 14 जो है वो 33 की पोजीशन पर चला गया और 33 जो है वो 14 की पोजीशन पर चला गया। तो इस तरह हमारे पास ग्रीन में दो जो है वैल्यूज जो है वो सॉर्टेड पार्ट में आ गई हैं और अनसॉर्टेड पार्ट में हमारे पास 27, 33, 35, 19, 42 और 44 है। अब हम जो है 27 से लेके 44 तक जो भी वैल्यूज हैं ये अनसॉर्टेड पार्ट में, इसको हम स्कैन करते जाएंगे और सबसे मिनिमम वैल्यू को लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट पर प्लेस करवाते जाएंगे। जब हमने इसको दोबारा स्कैन किया तो हमारे पास 19 जो है वो मिनिमम वैल्यू थी, तो 19 को हमने स्वैप करवा लिया 27 से, 27 जो है वो 19 की पोजीशन पर आ गया, ठीक है। और ये जो 19 है ये भी ग्रीन हो गया। इट मींस कि हमारे पास ये 10, 14 और 19 जो है वो सॉर्टेड पार्ट है। सॉर्टेड पार्ट हमारे पास ग्रो करता जा रहा है। उसके बाद जब हमने दोबारा इसको स्कैन करवाया तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू थी वो हमें मिली 27। तो 27 को हमने स्वैप करवा लिया लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट, जो कि हमारे पास इस वक्त 33 है। 33 जो है वो हमारे पास 27 की पोजीशन पर और 27 33 की पोजीशन पर आ गया। तो हमारे पास ये जो ग्रीन कलर में इस वक्त शो हो रहा है 10, 14, 19 और 27 ये हमारे पास सॉर्टेड पार्ट है। 35, 33, 42 और 44 हमारे पास अनसॉर्टेड पार्ट है। इसको जब हमने दोबारा से स्कैन करवाया तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू हमें मिली वो 33 है, ठीक है। तो 33 को हमने 35 से स्वैप करवा लिया। उसके बाद जब हमने इसको दोबारा स्कैन करवाया तो 35 ही हमें मिनिमम वैल्यू मिली। तो 35 ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट पर प्लेस करवाया गया, तो इसलिए उसको हमने कहीं पे भी स्वैप नहीं होगा। उसके बाद हमने 42 को देखा, 42 भी ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट पर है, तो लास्ट वाले को हम स्कैन करते ही नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस तरह हमारे पास एट द एंड 1 बाय 1 जो है आइटरेशन परफॉर्म करवाई और हमारे पास डेटा सॉर्ट होकर आ गया। तो 10, 14, 19, 27, 33, 35, 42 और 44 जो है हमारे पास सॉर्टेड अरे बन गई और अनसॉर्टेड पार्ट एट द एंड जो है वो हमारे पास खत्म हो गया और श्रिंक होता होता एट द एंड हमारे पास एंड हो गया और हमारे पास जो है वो सॉर्टेड पार्ट में अरे जो है वो कंप्लीट हो गई।